पति के मना करने पर भी देह सुख की चाह में पत्नी गैर मर्दों की बाहों में झूलने लगती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसको इस दुनिया से रुखसत होकर जाना पड़ता है। दोस्तों, इस घटना के पीछे बहुत एक बड़ी सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी कहानी जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना नागपुर में इंदौरा इलाका पड़ता है। उस इंदौरा इलाके के अंदर 2008 के अंदर यह घटना घटित होती है, जहां पर निशा नाम की लड़की, जो कि ऑर्केस्ट्रा में काम किया करती है, उसकी एक मौसी की लड़की है जिसका नाम है सीमा, और जो उसकी बहन लगती है, और जो निशा है इसके पिता कुलदीप यादव, जो कि ऑटो रिक्शा चलाया करते, और इसकी माँ का नाम है नंदा देवी, जिसके बड़े शौक थे जो कि ऑटो रिक्शा से शायद पूरे नहीं होने वाले थे। अब निशा का ये पूरा मैंने बायोडाटा बताया है। इधर आमिर से इसको प्यार हो जाता है, अमीर शेख, जिसकी उम्र होती है 28 साल। इसके पिता का नाम स्माइल, जो कि ऑटो रिक्शा ये भी चलाया करता है, और जो आमिर शेख की माँ है वो सऊदी में नर्स का काम किया करती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये दो पार्टी का नाम मैंने आपको बताया है। अब कहानी को इस तरह से स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आपको सारा मामला पता चले। जो निशा है वह आमिर से प्यार करके उससे शादी कर चुकी है और एक साथ यह कमरे के अंदर रहते हैं, यानी कि घर ले रखा किराएदार के पास उसके किराए का मकान। अब उस किराए के मकान में से बदबू आने लगती है, और जब किराए के मकान में ये दोनों रहा करते थे, जो उस मकान मालिक है उस जगह का, वो देखता है कि भाई मामला क्या है, पुलिस को बुलाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो कमरे के अंदर यह निशा नाम की लड़की मृत पड़ी हुई थी और इसके शरीर पर कीड़े लग रहे थे, यानी कि इसके शरीर में से बदबू उठ रही थी। अब तो इसके सबको पुलिस जो होती है अपने काबू में लेती है, और वहाँ जो इसका पति रहा करता था आमिर, वो फरार था। और सीमा जो होती है, निशा जिसकी मौत हुई है, जिसकी लाश मिली है निशा की, उसकी मौसी की लड़की जो होती है सीमा, वह भी वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो सीमा बताती है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके थे, दोनों पति पत्नी थे, और ये आमिर से प्यार किया करती थी, उसके बाद शादी की थी। और आमिर जो था वह मक्कार टाइप का लड़का था और निशा को परेशान किया करता था। इस तरह की बात निशा जो मृत मिली थी उसकी मौसी की लड़की सीमा पुलिस को बताती है। अब तो पुलिस सुराग ढूंढने लगती है, इधर उधर पूछताछ करने लगती है, और फिर आमिर का एक दोस्त मिलता है। उस दोस्त से पुलिस पूछताछ करने लगती है तो वह दोस्त बताता है कि इसकी हत्या आमिर ने ही की है, क्योंकि उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैंने अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी है। अब तो वह जो दोस्त होता है वह पुलिस को सारी बात बता देता है, और उसके बाद इस आमिर की लोकेशन के ज़रिए भिवंडी में पुलिस इसको खूब ढूंढती है और फिर इसको पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद अब यहाँ पर राज खुलता है कि आखिर मामला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ये हत्या हुई। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को नई नई चीज़ें पता चलती हैं। पता चलता है कि जो आमिर था इसको नशा वगैरह का शौक़ था, लड़कियों का शौक़ था, इस तरह के मौज मस्ती किया करता था। जो आमिर था उसकी माँ तो सऊदी में रहा करती थी, घर पर उसके पिता स्माइल ऑटो चलाया करते थे। आमिर अब अपने शौक़ अच्छी तरह से पूरा किया करता था, कोई रोक टोक उसके ऊपर थी नहीं। कई बार वो अपने नशे के शौक़ को पूरा करने के लिए चोरी भी कर लिया करता था, और उसको बियर बार में डांस देखने जाने की आदत थी, तो वह बियर बार में डांस देखने के लिए भी जाया करता था। अब इस तरह का ये आमिर नाम का लड़का था, आमिर शेख, तो यह बियर बार में डांस देखने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक निशा नाम की लड़की, जो फिलहाल इसकी पत्नी थी, जिसकी मौत हो जाती है, निशा नाम की लड़की वहाँ पर मिलती है। अब उससे बात करना चाहता है लेकिन बात हो नहीं पा रही है, तो यह वहीं पर उसी बियर बार के अंदर वेटर की नौकरी कर लेता है, जिससे कि इस लड़की से बातचीत हो पाए। अब नौकरी कर लेता है लेकिन अभी तक निशा से बातचीत नहीं हो रही थी, उसको फंसाना चाहता था। अब तुरंत अचानक निशा ने वह बियर बार छोड़ दिया और कहीं कैटरिंग कंपनी में जाकर जॉब करने लगी। अब तुरंत यह आमिर शेख उसका पता निकालता है कहाँ गई, और उसी कैटरिंग कंपनी में जाकर खुद भी जॉब ले लेता है। और अब यह आमिर वहीं पर निशा के साथ उसी कंपनी में काम करने लगता है। धीरे धीरे काम करते करते इनकी बातें होने लगती हैं और बातें प्यार में बदल जाती हैं, और फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी क्या,
निकाह कर लिया जाता है और जो लड़की होती है अपना नाम मुस्लिम धर्म से में जो नाम होते हैं मुस्लिम नाम रख लेती है। अब ये दोनों पति पत्नी बन चुके थे। उसके बाद दोनों एक किराए का कमरा लेते हैं अलग से और वहाँ पर रहने लगते हैं। और शादी के बाद इस निशा ने अपनी बीती हुई ज़िंदगी के कुछ पल अपने पति आमिर शेख को बताए थे और आमिर शेख सुन रहा होता है और निशा बता रही होती है। निशा बताती है कि निशा का पिता ऑटो चलाया करता कुलदीप यादव और उसकी जो माँ है नंदा देवी वह कुछ ज़्यादा ही शौकीन थी। उसके बहुत बड़े बड़े शौक़ थे और ऑटो से मेरे पापा उसका गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे। तो इससे परेशान होकर के जो नंदा होती है यानी कि निशा की जो माँ होती है वह बियर बार में डांस करने लगी थी और उसके बाद वहाँ पर पैसों की बरसात उसके ऊपर हुआ करती थी क्योंकि वह बहुत ही नौजवान बहुत ही खूबसूरत थी। ये बातें निशा अपने पति को बता रही है जो आमिर शेख है जिससे अभी अभी शादी हुई है सुहागरात में। अब उस पति को बता रही थी। अब यहाँ पर बताती है कि उसकी माँ के ऊपर पैसों की बरसात होने लगती है और अब पैसों की कोई दिक्कत होती ही नहीं है। सारे शौक उसकी माँ नंदा देवी पूरा किया करती है अपने। और यह बात उसके पिता कुलदीप यादव को पसंद नहीं थी और इसी बात पर नंदा से वह झगड़ा वगैरह किया करता था। और अभी तो नंदा ये कह दिया करती थी कि पैसे आ रहे हैं ना, मैं कोई गंदा काम तो नहीं कर रही, अभी तक तो वह डांस में नाचा करती थी। तो उसका पति चुप हो जाया करता। लेकिन अब तो जो नंदा देवी होती है वह खास ग्राहकों के साथ जाने लगी थी और रात को उन ग्राहकों के साथ होटलों में रात गुजारने लगी थी और अब बहुत ज़्यादा पैसे वह कमाने लगी थी। पति को यह सब कुछ पता लग जाता है और पति उसके साथ झगड़ा करने लगता है कि ये काम गलत है, हम गरीब रह लेंगे लेकिन जिस्म को बेच करके अय्यासी करना बहुत गंदा काम है। लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और वह जो माँ थी इसकी नंदा देवी वह मानने वाली थी नहीं, उसको लत लग चुकी थी पैसों की और मर्दों की। तो वह तलाक ले लेती है और तलाक के बाद जो नंदा देवी है वह इस निशा को अपने साथ ले जाती है। छोटी बच्ची थी उस टाइम पर। और जो इस निशा का पिता होता है कुलदीप यादव वह दूसरी शादी कर लेता है और उससे भी उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और यह बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब नंदा देवी वो क्लबों में जाया करती, बियर बार में जाया करती और खूब मर्दों के साथ रात रंगीन किया करती और खूब काफ़ी पैसे कमाया करती। लेकिन धीरे धीरे वक्त होता है जो हर एक फूल वक्त के हिसाब से मुरझाता है दोस्तों। इसी तरह से नंदा देवी अब थोड़ी उसके चेहरे पर बुढ़ापा सा आने लगता है तो लोग उसको कम पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर इसके पैसे बनना बंद हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जिस्म से कब तक कमाओगे और माइंड अगर होता है माइंड से कमाते हैं तो वो लाइफ टाइम चलता है इंसान। जिस्म से तो तब तक कमा सकते हैं जब तक इंसान में जवानी है। अब नंदा देवी बूढ़ी होने लगी थी तो वह अपनी 16 साल की बेटी निशा को बियर बार में डांस करने के लिए भेजने लगती है। और उसके बाद जो 16 साल की लड़की होती है निशा यह सिर्फ डांस करती है, अभी किसी मर्द के चक्कर में पड़ी नहीं थी और धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ने लगती है तो 20-22 साल की हो जाती है। अपनी माँ को खूब पैसे कमा कर दिया करती और माँ बेटी मज़े से यहाँ पर रह रहे होते हैं। अब तो दोस्तों इसी तरह से काफ़ी समय गुजर जाता है और ये सब बातें अब वह लड़की निशा अपने पति आमिर शेख को बता रही होती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ उससे पहले मैंने किसी भी पुरुष से संबंध नहीं बनाए और मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, सिर्फ नाचती हूँ। अब इसका जो पति आमिर शेख होता है वह कहता है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यह तुमने पाप नहीं किया है। और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। अब दोस्तों रहने लगते हैं लेकिन खर्चा भी तो चाहिए, कमाता तो कोई था नहीं फिलहाल। अब निशा भी घर बैठ चुकी थी और यह पति आमिर था, इसलिए भी कोई सेठ नहीं था, चोरी चकारी किया करता था। अब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो अब यह जो आमिर शेख होता है यह अब पैसे के लिए तंग होने लगता है, इधर निशा भी तंग होने लगती है। तो निशा दोबारा से डिसीजन लेती है और अपने पति से कहती है कि मैं दोबारा से बियर बार में जा रही हूँ डांस करने के लिए, पैसों की दिक्कत तो दूर हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। पति को ये लग रहा था कि ये जैसे पहले से पवित्र है ऐसे ही अब काम करती रहेगी। तो इस तरह से अब यह निशा दोबारा से बियर बार में जाने लगती है। लेकिन दोस्तों अब वह 20-22 साल और 23 साल की हो चुकी थी। उसके शरीर से यौवन भरपूर छलका करता था और ऐसी जगह पर कोई ऐसी लड़की डांस करे जहाँ पर शराबी है, बहुत कबाबी है और इसी काम के लिए आते हैं तो वहाँ पर बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब इस निशा की जवान देह के बहुत सारे व्यापारी बन जाते
लगाते हैं, इसको बहुत सारा पैसा देने की डिमांड करते हैं। अब निशा सोचती है कि मेरे पति को क्या पता लगेगा, रात भर जब भी मैं यहीं पर रहती हूँ। तो अब वह ग्राहक अटेंड करने लगती है और उसके बाद काफ़ी पैसा कमाने लगती है। और अब पति को शक हो जाता है कि इतने पैसे डांस करने से तो नहीं आएंगे, ये कोई ना कोई मामला यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद वह पति पता लगा लेता है कि यह अब देह व्यापार करने लगी है अपनी माँ की तरह। और यहाँ पर निशा को भी अब मज़े आने लगे थे, दूसरे मर्दों की बाहों में झूलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। उनकी बाहों में उसको सुख मिलता था और साथ में पैसे भी मिलते थे। एक एक रात में 8-8 लोगों के साथ वह शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। इस तरह का माहौल कर दिया था। पैसे की भूख थी, वासना की प्यास थी और दोनों ही चीज़ें यहाँ से पूरी हो रही थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पैसे होने लगते हैं, लेकिन आमिर जो उसका पति होता है उसको पता लग जाता है तो उससे झगड़ता है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू अपनी माँ की तरह जाकर गैर मर्दों की बाहों में झूलने लगे। लेकिन निशा उल्टा उसी से जबान लड़ाने लगती है कि तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, तुम तो कमाते नहीं हो, चूड़ियाँ पहन लो हाथों में, मैं ही कमाऊंगी और जब तुम नहीं कमाओगे तो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जो पति होता है मार पिटाई कर देता है इसकी, और यह तुरंत रूट करके थाने चली जाती है और पति के खिलाफ शिकायत कर देती है। तो पति को जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों 1-2 साल के बाद इसका पति जेल से वापस आता है। उसको लगता है कि मैंने गलत किया। अब आकर के वह निशा से माफ़ी मांग लेता और कहता है कि देखो जो गलती हुई सो हुई और कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से अब यह लोग एक अलग से किराए का घर लेकर के वहाँ पर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो चुका था, अब पारी बदल चुकी थी, क्योंकि निशा जब उसका पति जेल चला गया था तो उसके बाद न जाने कितने पुरुषों के साथ रात को रंगरलियां मनाया करती, उनसे पैसे लिया करती। अब तो उसका मन ही नहीं लगता, उसको तो चस्का लग चुका था गैर मर्दों का, क्योंकि उसका अब वो घर में रहने पर भी मन नहीं लगता। कई बार वह अपने घर पर भी बुला लिया करती जहाँ रहती थी, और कई बार वह पार्टियों में कई बुकिंग पूरा करके आया करती थी, काफ़ी पैसा बैग भर के पैसा लाया करती थी। इस तरह का माहौल निशा ने बना दिया था। लेकिन अब पति भी आ गया था। अब भाई निशा पहले जैसी तो रही नहीं थी, उसको तो चस्का लग चुका था गैर मर्दों की बाहों में झूलने का। अब पति के साथ वह 1-2 रात तो सही से रहती है, लेकिन उसके पास जैसे ही कस्टमरों के फ़ोन आते हैं तो उसका रात का धंधा था ज़्यादा। अब वो रात को जाने लगती है और पति सोचता है कि शायद ये सुधर गई होगी, लेकिन अब तो वह डांस वगैरह तो करती ही नहीं है, वह सीधा बुकिंग पर जाती है और जा कर के पैसे कमा लाती है। पति को ये सारी बातें दोबारा से मालूम पड़ने लगती हैं कि ये तो वही काम कर रही है। उससे फिर से झगड़ता है, लेकिन निशा कहती है कि मैं दरिद्रता में नहीं मरना चाहती, पैसों की तंगी में नहीं मरना चाहती, मैं इतना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने मुझे, इसका मैं फ़ायदा उठाऊँगी। अब तो यह बात कहती है और फिर से इनके बीच में थोड़ा झगड़ा सा होने लगता है। लेकिन अब एक शाम को पार्टी होने वाली थी, जो कि निशा के ऊपर वाली छत जो फ्लोर था वहाँ पर पार्टी होने वाली थी। बहुत सारे कस्टमर भी आए थे, पार्टी थी, वहाँ पर 3-4 लड़के थे। वो रात को पार्टी में निशा का पति भी था, निशा भी वहीं पर थी, उनको शराब वगैरह पिला रही थी। अब वो 3-4 लड़के निशा की डिमांड कर देते हैं और उसके बाद निशा उनकी तरफ मुस्कुराकर बात करती है और पैसों की बातचीत हो जाती है। एक रात के 25,000 रुपये वो देने के लिए तैयार थे। तो निशा सोचती है कि इसमें बुरा क्या है, और वहीं पर अपने घर की छत में ऊपर एक अलग से कई कमरे बने हुए थे, तो एक कमरे में उन चारों को एक साथ लेकर के चली जाती है। और यह सारी चीज़ें उसका पति देख रहा था। उस टाइम तो वह देख रहा था, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं करता है। लेकिन जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो सुबह की रात जब निशा नीचे आती है, वो लड़के चले जाते हैं वहाँ से, तो इसका पति देखता है कि नशे में धुत है और बिल्कुल इसकी हालत ख़राब है। पता नहीं उन कमीनों ने कितना नोचा होगा इसको रात भर। अब तो पति का दिमाग ख़राब हो जाता है और ब्लेड निकाल करके सोती हुई निशा जो कि शराब में धुत थी उसके गले पर ब्लेड से काट देता है और उसकी वहीं पर हत्या हो जाती है। जब वह मर जाती है तो वह वहाँ से फरार हो जाता है मुंबई के लिए। और फिर उसके बाद यह अपने दोस्त को बताता है कि भाई मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। यह फ़ोन करके बताता है और उसके बाद दोस्त इसका पुलिस को बता देता है। तो इस तरह से यह मामला खुलता है। यानी कि अब भाई जब शादी ही ऐसी लड़की से की है जो बार में नाचा करती है, बियर बार में, तो वो सही से कैसे चल पाएगी। जिसको इतनी बुरी हवा लग रही है वो सही से नहीं चल पाएगी। ये तो बहुत ही सिस्टम अलग होता है जब घर परिवार को चलाना होता है। और कोई औरत समझ भी जाती है, लेकिन हर एक का दिमाग काम नहीं करता है। जिसको गैर मर्दों की लत लग जाती है फिर उसको अपने घर का मर्द सुहाता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है समाज के अंदर। बड़े बड़े शहरों में रोज़ रात को लड़कियाँ सड़क पर खड़ी हो जाती
होती हैं बहुत सारी तादाद में, और वो रात भर न जाने कितने पैसे कमा कर वापस लौटती हैं। उनके घर वाले भी चुप लगा जाते हैं पैसों को देख करके। पैसों की खनक उनके घर वालों को चुप कर देती है और फिर ये धंधे चलते रहते हैं चुपचाप, माँ बाप की नाक के नीचे चलते रहते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सोचते हैं रात भर के लिए जा रही है, किसी को क्या पता चलेगा, सुबह ही 10-20 हज़ार रुपये लेकर आएगी, कमाई करेगी। शहर में खर्चा बहुत महंगा चलता है। इस तरह का माहौल बन चुका है दोस्तों कई जगहों पर। हर एक माँ बाप ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस देखने को मिले हैं जहाँ पर माँ बाप को पता है उनकी बेटी कहाँ जा रही है, वो चुप हैं बस इसीलिए कि भाई जाने दो, पैसे तो लेकर आएगी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम बताना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि कहते हैं कि आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। नौकर ने माँ बेटी को मार के अच्छा नहीं किया, अब उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। जय हिंद जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से। बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम गोसाई भी लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। कुछ लोग दरिंदे होते हैं, शराब और जुए के चक्कर में जान ले लेते हैं। जी बिल्कुल जी। और राम गोसाई कह रहे हैं निंदनीय घटना है। बिल्कुल भाई। और मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं गुरुजी राधे राधे। और प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं राम राम जी। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। उदय नारायण ग्रेट स्टोरी मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सूरज डी मरवे फिजी से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।